अस्सलामुअलैकुम गाइस, इट्स शोएब हेयर फ्रॉम fxforever.com। एंड गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि FX Forever आप लोगों सबको फ्री ट्रेनिंग दे रही है और वो भी उर्दू ज़बान में। और आज हम एक और न्यू वीडियो आपके लिए लाए हैं। और जैसे कि हम पहले अपनी पिछली एक वीडियो में भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक्सप्लेन कर चुके हैं और उसमें हमने डीपली एक्सप्लेन करा था, इसके यूजेज बताए थे, किस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं, क्या क्या फ़ायदा, सब कुछ उसमें हमने एक्सप्लेन करा था। लेकिन वो उसमें असल में मसला ये था कि वो जो है ऑटो आपके चार्ट में लाइंस ड्रॉ कर देती थी, सपोर्ट के 3 लेवल लगा देती थी और रेजिस्टेंस के भी 3 लेवल और डेली पेवर्ट वगैरह भी सारा कुछ वो ऑटोमेटिकली ड्रॉ कर देती थी। तो खैर काफ़ी अच्छी चीज़ थी वो न्यूबीज़ के लिए कि जिनको अगर परेशानी आती है किस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, तो वो उसे ईजीली जो है बस वो इंडिकेटर वो इंस्टॉल कर लेते थे मार्केट से वहीं MT4 से उठाकर, और वो ऑटोमेटिकली जो है आपके चार्ट पर लाइंस ड्रॉ कर देती थी। लेकिन उसका मसला ये था कि कभी अगर आप बिगर टाइम फ्रेम पे जाएं तो आपने एक चीज़ नोट करी होगी कि वो लाइंस इतनी करीब होती हैं कि आपको मतलब कि ट्रेडिंग के लिए कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कहाँ से एंट्री लेनी है, कौन सा सपोर्ट लेवल है, कौन सा रेजिस्टेंस लेवल है। आपको मतलब कि वो इतनी ज़्यादा चिपकी हुई थी कि उधर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी बहुत से लोगों को ट्रेड करने में। तो इसीलिए हमने आज की इस वीडियो में मैनुअली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सिखाएंगे और इंशाल्लाह इसमें हर चीज़ हम एक्सप्लेन करेंगे। और फिर से मैं कोशिश करूँगा कि पहले की तरह इसको भी हर एक चीज़ इसकी भी एक्सप्लेन करूँ। सो गाइस, हमारी वेबसाइट है fxforever.com, आप इसको डेली विजिट करते रहा करें और यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। लाइक आप अगर फॉरेस्ट की उर्दू में वीडियोस चाहते हैं तो आप यहाँ से वॉच कर सकते हैं इस कैटेगरी से। यहाँ से आपको ट्रेनिंग मिल सकती है बेसिक्स टू एडवांस लेवल, और यहाँ से आप हमारे फ्री फॉरेस्ट सिग्नल्स को एंजॉय कर सकते हैं। और गाइस, ये हमारे यूट्यूब का चैनल है, आप इसको लाजमी सब्सक्राइब रखें क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि आपको चाहिए होंगी और हर एक ट्रेडर को चाहिए होती हैं। और ये प्लेलिस्ट है हमारी ट्रेनिंग के, आप इनको भी लाजमी वॉच कीजिए। सो गाइस, मेरा नाम मोहम्मद शोएब खान है और पहले भी मैं एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर वीडियो बना चुका हूं जिस पे आपको ऑटो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सिखाया गया था, लेकिन इस पे हम इंशाल्लाह मैनुअली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीखेंगे। और गाइस, यकीन माने कि बहुत ही अच्छी चीज़ है, सबसे बेसिक चीज़ जो कि हर एक ट्रेडर यूज़ करता है, चाहे वो न्यूबी हो या बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हो, जो सभी ट्रेडर हो, जितने भी ट्रेडर्स आपने देखे होंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हर कोई फॉलो करता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया, ट्रेंड हो गया, ऑसिलेटर इंडिकेटर, ये हर ट्रेडर यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन है, असल में ट्रेंड लाइन भी बेसिकली एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही होती है। अगर मार्केट हॉरिजॉन्टल मूव कर रही हो तो उस पर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन अगर मार्केट हॉरिजॉन्टली मूव नहीं करती तो उस पर फिर ट्रेंड लाइन काम आती है। तो बेसिकली ट्रेंड लाइन भी आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ही दे रही होती है, मगर इस पर अभी ट्रेंड लाइन जो है हम आगे चल के किसी और अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी इस वीडियो में हम जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में सीखेंगे, फिर से एक बार सीखेंगे और इंशाल्लाह इसको हम मैनुअली अपने चार्ट पर ड्रॉ करना भी सीखेंगे। यकीन माने ये इतना इजी है ड्रॉ करना है और आपको इससे इतना फ़ायदा होने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते। इससे पिप्स लेना 30 to 50 पिप्स लेना बहुत ही आसान सी बात है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखते हुए, और इंशाल्लाह हम अपने लाइव मार्केट में भी देखेंगे और बाकी आपको जो है मैं इस प्रेजेंटेशन के जरिए भी एग्जाम्पल दूंगा। और ये सारे सीखने के लिए गाइस वीडियो कट ना कीजिए क्योंकि ये एक बेसिक चीज़ है और जैसे कि आप जानते हैं कि आपको अगर बेस स्ट्रॉन्ग होगी तो तभी आप एडवांस चीज़ें आगे पिक कर पाएंगे। तो कोशिश करें कि वीडियो काटे बिना पूरी वीडियो को वॉच करें ताकि आप एक अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकें। तो गाइस, पहले तो ये समझ लेते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेसिकली होते क्या हैं। गाइस, ये देखें, ये एक लेवल जो हमने रेड कलर का दिया हुआ है ये रेजिस्टेंस लेवल है और ये जो नीचे ग्रीन कलर का दिया हुआ है ये सपोर्ट लेवल है। अब आपने ये देखना है, ये जो ब्लैक की जो स्टैट्स जा रही हैं ये असल में मार्केट की कैंडल स्टिक्स हैं जो कि हम अपना जब MT4 ओपन करते हैं, कोई भी चार्ट उसमें ओपन करते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ जो है कैंडल स्टिक्स दिख रही होती हैं, कोई ऊपर कोई नीचे, ऊपर कोई नीचे। तो बेसिकली ये वही ट्रेंड है, वही स्विंग है जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो अब ये देखें कि जब भी मार्केट इस जगह पर देखिएगा कि जब भी मार्केट ऊपर जाती है और एक मखसूस लेवल होता है जिधर अक्सर मार्केट को दुश्वारी होती है और वो वहाँ से रिट्रेस हो सकती है, तो उधर हम एक लेवल ड्रॉ कर देते हैं अपना रेजिस्टेंस का लेवल। अगर मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है तो उसके ऊपर अगर कोई रुकावट वाला लेवल हो तो उसको हम रेजिस्टेंस लेवल कहते हैं। तो ये किस तरह लगाते हैं, कैसे आपको पता लगेगा कि रेजिस्टेंस लेवल कौन सी प्राइस पे लगाना है, सपोर्ट लेवल कौन सी प्राइस पे लगाना है, वो इंशाल्लाह हम आगे चल के टर्मिनल में डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल आप बेसिक समझ लीजिए कि जब भी मार्केट ऊपर जाए और ऊपर कोई एक ऐसा लेवल हो जिधर उसको दुश्वारी हो और मज़ीद ऊपर जाने में, तो उस लेवल को हम रेजिस्टेंस लेवल कहेंगे। और जब भी मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल को जाएगी, अगर वो उसको क्रॉस कर देती तो ठीक है, वो और ऊपर मज़ीद जा सकती है, लेकिन यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि मार्केट यहाँ से रिट्रेस होगी और इस लेवल को टच करने के बाद या इसके आसपास से गुजरने के बाद या थोड़ा सा ही ऊपर जाकर ये वापस नीचे रिट्रेस हो सकती है। और जब नीचे रिट्रेस हो और उसके आगे एक ऐसा एक लेवल हो जो कि इसके लिए दुश्वारी साबित हो, उसको नीचे जाने ना दे, तो उसको हम कहते हैं सपोर्ट लेवल। जैसे कि नाम से भी वाज़ेह हो रहा है, ये देखें ये सपोर्ट है और यहाँ से मार्केट जैसे ही नीचे गिर रही थी तो इसने इस लेवल ने मार्केट को सपोर्ट दिया और वापसी ऊपर भेज दिया, जैसे कि नाम भी है इसका सपोर्ट। तो ये मार्केट को सपोर्ट देता है।
अभी रेजिस्टेंस लेवल जो है ये मार्केट को ऊपर जाने नहीं देता। ये समझें एक घर है, एक रूफ़ है ये। अब अगर कोई शख्स ऊपर जाए तो उसका जो है जो छत है वो उससे ऊपर नहीं जा सकता। अगर वो जाए तो उससे टकराएगा, तो मतलब इसके लिए काफ़ी दुश्वारी साबित होती है इसको क्रॉस करना। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ से मार्केट रिट्रेस हो जाती है, लेकिन ये डिपेंड करता है मार्केट की कंडीशन पे। बाकी चीज़ें हमें क्या कह रही हैं, प्राइस एक्शन बहुत ज़रूरी है, बहुत सारी चीज़ें हमें नोट करनी पड़ती है। लाजमी नहीं कि अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल पर आ गई तो मार्केट वाकई नीचे जाए, सम टाइम ये ऊपर भी चली जाती है, लेकिन वो देखना पड़ता है सिचुएशन को, उसको मद्देनज़र रखते हुए हम कोई डिसीजन लेते हैं या कोई हम अपनी ट्रेड की पोजीशन लेते हैं। तो अब ये आपको चीज़ तो समझ में आ गई कि नीचे से अगर मार्केट ऊपर जाए और ऊपर एक लेवल हो रेजिस्टेंस का, तो वहाँ से मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट नीचे रिट्रेस हो जाती है। और नीचे जब आ रही हो और ऐसा कोई लेवल हो जो कि इसको नीचे और जाने ना दे, तो उसको हम सपोर्ट लेवल कहते हैं। और ये सपोर्ट लेवल वापसी मार्केट को सपोर्ट देकर ऊपर भेज देता है, ठीक है। तो यहाँ से आप दे सकते हैं, अगर यहाँ से आप मार्केट को सेल करें इस लेवल से, जैसे ही आपको दिखा कि यार ये रेजिस्टेंस लेवल पर आ गया है, तो यहाँ से रिट्रेस होगा, होपफुली यहाँ से रिट्रेस तो होना चाहिए इसको यहाँ पर, तो हम यहाँ पर जो है अपनी सेल की एंट्री ले सकते हैं और यहाँ से आपको यहाँ तक प्रॉफिट हो सकता है। फिर आपको दिख रहा है कि यार यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल आ गया है, यहाँ पर हो सकता है कि मार्केट ऊपर चले जाए, तो यहाँ से अगर आप बाई की एंट्री लेते हो मार्केट ऊपर गई, फिर ये रेजिस्टेंस देकर आपने मार्केट को सेल करा, मार्केट नीचे गई, यहाँ से आपने सपोर्ट देकर बाय करा, मार्केट दोबारा बाय गई, यहाँ से रेजिस्टेंस देकर आपने जो है मार्केट को सेल करा, तो ये देखें भाई ये दोबारा से सेल गई। अब अगर यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस लेवल होगा तो यहाँ से हम जो है अगेन मार्केट को बाय कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है मार्केट कंडीशन पर, ठीक है। अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि आगे और क्या चीज़ है। अच्छा देखिए, एंट्री लेवल्स की बात करते हैं, एंट्री किस तरह लेते हैं। बहुत सारे लोग जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लेकर कुछ गलतियां करते हैं, बहुत ही एक मतलब समझ लें कि स्टूपिड से मिस्टेक होती है, लेकिन ये कि बहुत से ट्रेडर ख़ास तौर पे जो न्यूबीज़ होते हैं, शुरू में जो नए ट्रेडर्स आते हैं, वो तो बहुत ही ज़्यादा भाई ऐसे मिस्टेक्स करते हैं। तो इस मिस्टेक से बचने के लिए वीडियो को बहुत ध्यान के साथ वॉच कीजिए और कोशिश करें कि इसको जो है आप साथ साथ लिखते भी रहा करें एक जगह, ताकि आप कोई चीज़ भी भूलें ना। तो अब ये देखें, जैसे ही मार्केट यहाँ से एक लेवल से ऊपर आती है और एक रेजिस्टेंस लेवल आ जाता है, तो आपने एंट्री भाई यहाँ से बाई की नहीं लेनी। यहाँ से अगर पहले आपने वेट करना है कि मार्केट रिट्रेस हो रही है तो ठीक है, आप जो है अपनी सेल की एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट जो है रिट्रेस होने के बजाय नीचे से ऊपर आए और इस रेजिस्टेंस वाले लेवल को क्रॉस कर दे, ठीक है, यहाँ तक आई, उसके बाद ये इस रेजिस्टेंस को लेवल को क्रॉस कर दी, यहाँ तक आ जाए, तो भी आपने बाई की एंट्री नहीं लेनी। इसको एक कोशिश करना है कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बने, एक लंबी कैंडल बने और वो इसको अच्छे खासे डिस्टेंस के साथ जो है क्रॉस करे। इसके बाद जब ये एक अच्छे डिस्टेंस के साथ क्रॉस कर देगी, तो यहाँ से जो है फिर आप मार्केट को बाय कर सकते हैं। यहाँ से बाय करेंगे तो एक आपको अच्छा खासा ऐसा प्रॉफिट हो सकता है। और जब यही सेम चीज़ जो है सपोर्ट लेवल के साथ भी है कि मार्केट जब नीचे जाए तो यहाँ से आपने वेट करना है, यहाँ से कोई एंट्री नहीं लेनी, वेट करना है कि मार्केट पुल बैक हो भी रही है कि नहीं। यहाँ से रिट्रेस अगर हो रही है तो यहाँ से आप अपनी बाई की एंट्री ले सकते हैं। और अगर मार्केट यहाँ से डाउन आती है, डाउन आने के बाद इस सपोर्ट वाले लेवल को क्रॉस करके यहाँ आ जाती है, तो भाई इधर से भी आपने अपनी सेल की एंट्री नहीं लेनी। फिर यहाँ पर आपने क्या देखना है कि थोड़ा सा और नीचे आए, बल्कि दो कैंडल ना बने, फर्स्ट कैंडल जो क्लोज़ होती है उसको वेट करें कि फर्स्ट कैंडल जो क्लोज़ हो वो इतना आगे आके क्लोज़ हो, तब आके जो है आप अपनी सेल की एंट्री ले सकते हैं। ये इंशाल्लाह हम अपने जो है आगे मार्केट में लाइव चार्ट पे भी चल के देखेंगे, ताकि किसी भी किस्म की आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अब गाइज़ आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या चीज़ समझने के लिए है। तो ये देखें गाइज़, ये एक सिंपल सी चीज़ है, एक सिंपल सा हमने ये बनाया है कि जो मार्केट में नॉर्मली हो रहा होता है, किस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क करती है। तो आप ये देख सकते हैं, मैं ये एरिया सेलेक्ट करता हूँ ताकि आपको एक्सप्लेन कर सकूँ ठीक से। तो ये देखें गाइज़, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। अच्छा, अब अगर यहाँ पर एक चीज़ देखें नहीं है, तो यहाँ पर आपके लिए एक नई चीज़ सीखने को है। ये लेवल आपका सपोर्ट का लेवल है, ठीक है, ये वाला आपका सपोर्ट का लेवल है, इधर सपोर्ट भी लिखा हुआ है। ये वाला लेवल आपका रेजिस्टेंस का लेवल है, लेकिन ये बीच में कौन सा लेवल है भाई, जो कि रेजिस्टेंस भी है और सपोर्ट भी है। चलो ये तो समझ में आता है भाई, ये एक नीचे मार्केट से नीचे एक लाइन बन रही है जो कि मार्केट के लिए एक रुकावट साबित हो रही है, इसको और नीचे नहीं जाने दे रही। तो ठीक है, हमने इसको कह दिया भाई ये एक सपोर्ट लेवल है। और यहाँ पर भी हमने देखा तो ये मार्केट बाय जाना चाह रही थी, ये वापसी नीचे भेज देता है, फिर बाय जाना चाह रही थी, वापसी नीचे भेज देता है, अभी फिर से जा रही है, हो सकता है वापसी नीचे भेज दे। तो इसको हम कह देते हैं हाँ भाई ये तो ठीक है, ये रेजिस्टेंस लेवल है और ये सपोर्ट लेवल हो गया। लेकिन ये दोनों क्या चीज़ें, ये एक ही लाइन को रेजिस्टेंस भी कह रहा है, एक ही लाइन को सपोर्ट भी कह रहा है।
अभी देखिए गाइस, अगर मार्केट कभी रेजिस्टेंस के लेवल को क्रॉस कर देती है तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि मार्केट ऊपर ही जाएगी। अगर ऐसा होने लगा तो आप खुद सोचें, एक दफ़ा अगर फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस को अगर मार्केट क्रॉस कर देती है तो इसका मतलब तो ये है कि उसको हमेशा हमेशा के लिए ऊपर ही जाते रहना चाहिए, क्योंकि उसने तो भाई रेजिस्टेंस क्रॉस कर दी है, अब तो वो नीचे आ नहीं सकती। तो भाई ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो यकीन माने ट्रेडिंग बहुत आसान थी। हम बस वेट करते, रेजिस्टेंस को क्रॉस कर दें और हम जो है भाई 1 महीने के लिए या साल के लिए कह लें अपनी पोजीशन ओपन करके छोड़ देते कि अब तो मार्केट ने ऊपर जाते रहना है। तो ऐसा होता नहीं है। ये अभी जो मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है तो ये लेवल इसको रोक रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं हाँ भाई ये भी रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, ये नीचे आ गया, यहाँ से सपोर्ट लिया, वापस ऊपर गया, फिर से रोका। ठीक है भाई, तुम रेजिस्टेंस लेवल हो, फिर से नीचे आ गई, फिर से ऊपर गया, फिर से रोक लिया इस लेवल ने। ठीक है, हमने फिर से कहा भाई हाँ ये रेजिस्टेंस लेवल है, फिर से नीचे आई, फिर से ऊपर गई, फिर से हमने बोला यार इस बार देखें, फिर से ही नीचे आई, और उसके बाद जब अगेन ऊपर गई तो इस बार क्या हुआ, इस बार जो है इसने वाकई में इस रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस करके ऊपर निकल गई। अब रेजिस्टेंस लेवल से जैसे ही मार्केट ऊपर आ गई तो इसका क्या मतलब हो गया कि अब जब ये नीचे जाएगी तो ये लेवल क्या करेगा, इसको नीचे जाने से रोकेगा, और वो लेवल जो मार्केट को ऊपर से नीचे आने में रोके वो हमेशा सपोर्ट लेवल होता है। तो फिर हम इसको रेजिस्टेंस लेवल क्यों कहेंगे? फिर तो ये हो गया सपोर्ट लेवल। यहाँ से यहाँ तक, ये देखें, यहाँ से यहाँ तक जो काम इसने करा उस काम के लिए हम इसको कह सकते हैं कि भाई तुम सब रेजिस्टेंस हो मार्केट के लिए, तुम एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस साबित हुए। लेकिन यहाँ पर जो इसने सिचुएशन क्रिएट करी है, जो इसको बार बार सपोर्ट दिया जा रहा है, तो इस पर हम कह सकते हैं कि हाँ भाई तुम अब सपोर्ट का काम कर रहे हो, तुम अब मज़ीद रेजिस्टेंस नहीं रहे। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से नीचे आ जाती है और फिर से अगर ये ऊपर जाए तो फिर से ये अगेन रेजिस्टेंस लेवल बन जाएगा मार्केट के लिए, क्योंकि फिर ये मार्केट को रेजिस्ट करेगा, इसको ऊपर जाने से रोकेगा। तो हम फिर कह सकते हैं कि हाँ भाई ये लेवल जो है पहले रेजिस्टेंस था, सपोर्ट हुआ, फिर उसके बाद दोबारा से रेजिस्टेंस हो गया। तो ठीक है गाइज़, ऐसा ना आप समझिएगा कि बस एक दफ़ा लेवल अगर रेजिस्टेंस है तो हमेशा ही रेजिस्टेंस रहेगा, क्योंकि मार्केट एक दफ़ा जब ऊपर चली जाती है तो भाई उसने डाउन आना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन कभी ना कभी मार्केट ने डाउन आना है। और जब मार्केट डाउन आएगी तो यही लेवल इसको सपोर्ट देगा, तो फिर हम इसको सपोर्ट का लेवल कह देंगे। अब ये देखें एंट्री लेना कितना आसान है। आपने यहाँ पर देखा मार्केट गई इस रेजिस्टेंस के लेवल पे, यहाँ पर एरो शायद बनाना भूल गए, लेकिन ये देखें यहाँ से आपने जैसे देखा रेजिस्टेंस के लेवल को उसने टच करा है, यहाँ से आप मार्केट को सेल कर देंगे तो ये देखें यहाँ से भाई आपका जो है सपोर्ट लेवल तक आपने टीपी का टारगेट रखा, ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पर टीपी हिट हो गई, ग्रीन लाइट चल गई और आपके यहाँ पे पोजीशन क्लोज। फिर उसके बाद जो है आपने यहाँ से देखा कि यार सपोर्ट लेवल है, यहाँ से मैं मार्केट को बाय कर लेता हूँ। आपने यहाँ से बाय करा, यहाँ पे टीपी जो है आपने रेजिस्टेंस के लेवल को दे दिया, ये देखिए यहाँ पर आपकी टीपी हिट हो गई। फिर यहाँ पे ये देखें एरो, यहाँ पर आपने अगेन सेल करा क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल पे थी मार्केट नीचे गई, आपके सपोर्ट लेवल पे टीपी थी, टीपी हिट हो गई। फिर यहाँ से आपकी दोबारा से बाई की टीपी, फिर यहाँ से सेल की टीपी हिट, फिर बाई की टीपी हिट। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जैसे ही इसने एक लंबी कैंडल के साथ अगर इस लाइन को क्रॉस करा तो आप जो है यहाँ से अपनी बाई की एंट्री ले सकते हैं, और ये बाई की एंट्री जाएगी इस रेजिस्टेंस लेवल का आपका टारगेट होगा टीपी का, और ये फिर से हिट हो जाएगा। फिर यहाँ से आप सेल करेंगे, फिर यहाँ पर आपकी सेल की टीपी हिट, फिर यहाँ से आपकी बाई की टीपी हिट, फिर सेल। अब फिर यहाँ पर ये बाई का सिग्नल मिला आपको। यहाँ पर क्यों बाई का सिग्नल मिला? क्योंकि मार्केट रेजिस्टेंस को टकरा कर आई थी और यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा रही है, तो आपने यहाँ से बाय करा, और ये देखें गाइस ये मार्केट अभी भी बाय जा रही है और होपफुली अपने रेजिस्टेंस के लेवल को ये टच करेगी। तो यहाँ पर आपकी एक और टीपी हिट हो जाएगी, रेजिस्टेंस को टच करेगी तो हम देखेंगे मार्केट रोटेट हो रही है तो भाई फिर से सेल कर देंगे, सेल करेंगे तो भाई सपोर्ट हमारा टीपी होगा, ठीक है, और यहाँ पर हमारी टीपी हिट हो जाएगी। फिर यहाँ पर दोबारा से हम जो है रेजिस्टेंस को अपना टीपी करके बाय कर लेंगे। तो ये देखें मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कितना ईजी है, इससे प्रॉफिट बनाना कितना आसान और मज़ेदार है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अब जो है हम आगे चलते हैं अपने MT4 की तरफ, और उसमें भी देखते हैं क्या चीज़ है। लेकिन MT4 की तरफ चलने से पहले मैं एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने कुछ लर्नर्स का, कुछ स्टूडेंट्स का, जो कि हमारी वीडियोस पे कमेंट्स करते हैं। भाई व्यूज़ तो माशाल्लाह काफ़ी आते हैं, सीखते बहुत लोग हैं, फीडबैक्स भी बहुत लोगों से मिलती हैं, लेकिन वीडियोज़ पे कमेंट्स जो हैं कुछ ही मेम्बर्स के मिलते हैं, और उनके नाम है मकसूद अनवर, बहुत बहुत शुक्रिया मकसूद भाई आपका, ताहिर सिद्दीकी, थैंक यू ताहिर भाई, और मोहम्मद शहबाज भाई, सलाम है आपको, आपकी जो दुआएं होती हैं, फीडबैक्स होती हैं,
अल्लाह आपको सलामत रखे। उसके बाद हमारे कैसर भाई हैं, कैसर रहीम भी बहुत एक्साइटेड होते हैं FX की न्यू वीडियोस के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया कैसर भाई आपकी अच्छी फीडबैक्स के लिए। और गाइज़ एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमें इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन फिर भी हम आपसे कोई फ़ीस नहीं लेते। बस सिर्फ एक फेवर आपसे ये चाहते हैं कि आप वीडियो के नीचे जो थंब का बटन है उसको लाइक कर दिया करें। आपके लिए वो सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि कुछ लोग और भी आते हैं, वो फ्री ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, वो वीडियोस देखते हैं, वो बोलते हैं यार इसमें तो लाइक्स ही नहीं है, लगता है कि यार इसमें वीडियोस इसकी मददगार नहीं होती या फिर हेल्पफुल नहीं होती, तो छोड़ो इस वीडियो को वॉच नहीं करते। लेकिन अगर उसको ये दिखेगा कि यार यहाँ पे तो 150-200 लाइक्स आए हुए हैं, 0 डिसलाइक हैं, तो फिर वो लाजमी इस वीडियो को वॉच करेगा। तो ये आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन FXF के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है और बाकी मज़ीद लोगों के लिए भी जो फ्री ट्रेनिंग से फ़ायदा उठा सकते हैं। सो गाइस ये देख सकते हैं कि हमारा ये टर्मिनल ओपन है, यहाँ पर GBP USD का चार्ट है। अच्छा गाइस मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जो अभी मैं आपको स्ट्रैटेजी सिखाने जा रहा हूँ, ये वैसे तो जो है हर टाइम फ्रेम और हर पेयर्स पे काम करते हैं, लेकिन AUD USD जो है इसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है AUD USD पे बहुत ज़्यादा बेस्ट चलती है, लेकिन अभी मेरे पास जो GBP USD का पेयर ओपन है, तो ये भी एक अच्छा रिजल्ट इसमें देती है। तो हम इंशाल्लाह इसी में आज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझेंगे और इंशाल्लाह मैनुअली ड्रॉ करेंगे। और आप गारंटी के साथ मैं आपको कहता हूँ कि आप भी जो है मैनुअली खुद ब खुद ड्रॉ करना इंशाल्लाह सीख जाएंगे। बस इस वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए, ना समझ आए दोबारा से वॉच कीजिए, फिर भी अगर ना समझ में आए तो वेबसाइट पे हमारी लाइव चैट है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप पे लाजमी आप ज्वाइन करें। वहाँ ट्रेनिंग ग्रुप है, फ्री सिग्नल्स, प्रेडिक्शन सब कुछ दिया जाता है, इंस्टेंट सपोर्ट है, आपको विदिन 5 to 10 मिनट्स या मैक्सिमम 10 मिनट्स है आपको रिस्पॉन्स कर दिया जाता है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि कोई बंदा रह जाता है तो हम उसको PM वगैरह करके असिस्ट कर देते हैं। तो अब ये देख सकते हैं गाइज़, ये कैंडल स्टिक्स हैं जिसको हम मार्केट पीछे जो पढ़ कर आ चुके हैं, यही कैंडल स्टिक्स है जिनकी मैं बात कर रहा था। तो अब इस पर हमने क्या करना है, हमें कैसा पता कि भाई कहाँ से हमने एंट्री लेनी है, कहाँ हमारा TP होगा, कहाँ से मार्केट जो है रिट्रेस हो सकती है। अब ये भाई मार्केट चल रही है यहाँ पर, हमें क्या पता भाई यहाँ से मार्केट बाय जाएगी नहीं जाएगी। और मार्केट जब सेल जा रही थी तो इसी जगह पर आके क्यों ये बाय जा रही है, यहाँ से भी जा सकती थी, यहाँ से भी जा सकती थी, यहीं से क्यों जा रही है। तो भाई हर चीज़ के पीछे, हर मार्केट के मूवमेंट के पीछे कुछ ना कुछ चीज़ ज़रूर छुपी होती है। मार्केट ऐसे ही मूव नहीं कर रही होती, या तो फंडामेंटल एनालिसिस हो सकती है, या वो टेक्निकल एनालिसिस हो सकती है, कैंडलस्टिक्स पैटर्न हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मार्केट बिला फालतू का ऐसा मूव नहीं करती। तो अब देखते हैं कि क्यों ऐसा होता है कि मार्केट यहीं से ऊपर गई, मार्केट यहीं से ऊपर गई, मार्केट यहीं से डाउन आई, ऐसे ही जगह से क्यों आई वो आज हम समझते हैं। और ये मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं ज़रा जूम आउट कर देता हूँ ताकि हम जो है फुल एक चार्ट को देख सकें। H1 का मेरा टाइम फ्रेम है। ओके गाइस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मैंने पूरा जूम आउट कर दिया है ताकि मैं एक अच्छी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकूँ। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इधर के लिए एक सिग्नल लेना चाहते हैं बाय या सेल के लिए, और अगर आप यहाँ पर इस पोर्शन पे अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस खाली इस जगह पे नहीं चलती, या फिर जो अपकमिंग मार्केट है आप सिर्फ उसके लिए ड्रॉ नहीं करते, बल्कि ये सारी पिछली जो मार्केट है हर जगह ये चलती है। एक दफ़ा मतलब कि आप अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर ले तो वो पीछे मतलब जितना भी पीछे आप जाते रहें, कहीं ना कहीं वो मार्केट उसी को फॉलो करके चल रही होती है। ट्रेंड लाइन के साथ भी गाइस यही सेम सीन होता है। तो अब ये देखें, लेकिन ये चीज़ है कि आपको हर टाइम फ्रेम के लिए एक डिफरेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करने पड़ते हैं। यानी कि अगर H1 पे कुछ और प्राइसेस पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ हुए हैं तो H4 पे कुछ और होंगे, D1 पे कुछ और होंगे, वीक 1 पे कुछ और होंगे, मंथली पे भाई कुछ और होंगे। ये मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ। जो मेरी पिछली वीडियो थी उस पर अगर आपने वॉच करा हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो भाई वो तो बहुत ही हलवा था। वहाँ तो आप टाइम फ्रेम स्विच करते जाओ, ऑटोमेटिकली जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स आपके मार्केट में ड्रॉ करता जाएगा। लेकिन ये जो मैनुअली असल में इसको भी बड़ा मज़ा आता है ड्रॉ करने में। आज मैं आपको सिखाता हूँ, ये भी 2 सेकंड का काम है, इतना ज़्यादा मुश्किल है नहीं। ये देखें गाइस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल किस तरह ड्रॉ करते हैं। ये जो आपको एक टूल दिख रहा है ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन, ये असल में आपके चार्ट में हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता है। तो हमने बेसिकली हम इसी लाइन को ड्रॉ करके अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लेवल लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो है अपना एक रेजिस्टेंस का लेवल बना लेते हैं। अगर आप यहाँ पे गौर करें गाइस, ये देखें यहाँ पर 2 ऐसी जगह हैं, सेम जगह से मार्केट वापस नीचे की तरफ रिट्रेस हुई। ये देखें, बल्कि तीन दफ़ा जो है यहाँ से मार्केट रिट्रेस हुई। तो हम ये कह सकते हैं कि यार यहाँ पे कोई ना कोई ख़ास बात तो है, जो कि एक हिडन यहाँ पे कोई लाइन है जो कि मार्केट को वापस नीचे भेज रही है। एक हिडन यहाँ पे कोई एक ऐसा लेवल है जो कि इसके लिए रेजिस्टेंस साबित हो रहा है। तो भाई हमने लिया यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल लगा दिया, ठीक है। अब पीछे चलें कंफर्म करने के लिए, चलें भाई पीछे चलते हैं। ये हमने ड्रॉ करा था ये देखकर,
और ये देखें भाई, ये मार्केट भी इसी लाइन को फॉलो कर रही है, यहाँ तक आती है, यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस लाइन दिखती है और यहाँ से ये मार्केट वापस चली जाती है डाउन की साइड। अब एक और लेवल हम ले लेते हैं यहाँ पर भी एक हम जो है रेजिस्टेंस लेवल लगा देते हैं। मैं इसको रेजिस्टेंस क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मार्केट अभी इस लेवल से नीचे है, तो जब ये ऊपर आएगी तो ये लेवल इसको ऊपर जाने से रोकेगा इसको, तो तभी हम इस लेवल को रेजिस्टेंस लेवल कह रहे हैं। ठीक है, अब ये देखें भाई, यहाँ पर ये मार्केट क्योंकि यहाँ पर फिर दोबारा से देखते हैं और कहाँ पे इसने ऊपर जाने से मार्केट को रोका। यहाँ पर भी देख सकते हैं मार्केट ऊपर गई, यहाँ पर मैंने जूम आउट करा हुआ, वरना तो प्रॉब्लम यहाँ पर भी हुई थी मार्केट को ऊपर जाने में। ये देखें, ये जो चीज़ है, ये 2 दफ़ा मार्केट ऊपर नहीं जा पाई। उसके बाद दोबारा से यहाँ पर देखते हैं, ये देखें यहाँ पर भी मार्केट ऊपर नहीं जा पा रही थी। उसके बाद पीछे चलते हैं, पीछे देखते हैं, पीछे भाई यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी मसला आया मार्केट को, फिर मार्केट को यहाँ पर भी मसला आया और मार्केट को यहाँ पर देखें, यही जो लाइन है जिसको अभी हम रेजिस्टेंस कह रहे हैं, एक वक्त था कि यही लाइन सपोर्ट लाइन थी मार्केट के लिए। क्यों सपोर्ट लाइन थी, क्योंकि मार्केट ऊपर से नीचे आ रही थी, इसने मार्केट को पुल बैक करके ऊपर भेज दिया था, तो इसके लिए सपोर्ट हो गई थी। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ये रेजिस्टेंस लेवल रहा है। अभी इसके मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ, अगर हम पीछे जाएँ तो पीछे भी कहीं ना कहीं दोबारा से इसको फॉलो कर ही रही होगी, इस लाइन को मार्केट कहीं ना कहीं फॉलो कर ही रही होती है। मैंने जैसे कि बताया था आपको कि आप एक दफ़ा अगर कोई लाइन ड्रॉ कर लो ना, कहीं को भी देखिए, चाहे पीछे को या आगे को, वो मार्केट उस लाइन को कहीं ना कहीं फॉलो कर रही होती है, इस लेवल्स को। अब कुछ जो है ज़रा सपोर्ट लेवल भी ले लेते हैं, सपोर्ट लेवल ले लेते हैं भाई, नीचे से ही ले लेते हैं, वरना तो फिर क्योंकि ये फिर रेजिस्टेंस ही कहलाएगी एक तरह से। ये लेवल ले लेते हैं, ये देखें, इस लेवल पे देखें मार्केट को यहाँ से सपोर्ट मिली, ये वापस ऊपर चली गई। इस लेवल पे देखें भाई, यहाँ पर जो है इसके लिए मार्केट रेजिस्टेंस रही थी, इसको वापस नीचे भेज दिया था। यहाँ पर दोबारा इसके लिए रेजिस्टेंस था ये लेवल, और उसके बाद यहाँ पर ये देखें इसके लिए सपोर्ट लेवल था, ये भी सपोर्ट लेवल है, और एक सपोर्ट लेवल ये वाला है। पीछे चलेंगे तो पीछे भी अगर मार्केट यहाँ से डाउन आई है तो ये देखें यहाँ पर भी इसको काफ़ी प्रॉब्लम हुई होगी ऊपर नीचे होने में। इसके लिए या तो ये सपोर्ट बनेगी या तो रेजिस्टेंस बनेगी, कुछ ना कुछ जो है यहाँ पर ये ज़रूर बनते रहेगी। सिर्फ एक लेवल हमने आगे देख कर ड्रॉ करा था। अब और भी अगर कुछ और लेवल भी ले ले तो ये देखें एक इस जगह पर, तो ये भी देखें यहाँ पर भी मार्केट के लिए ये जो है सपोर्ट लेवल है। ये देखें ये भी सपोर्ट लेवल है, ये देखें ये एक सपोर्ट और एक सपोर्ट है यहाँ पर। तो ये देखें इस तरह से 2 हमने पहले रेजिस्टेंस के लेवल ड्रॉ करे, 2 हमने सपोर्ट के लेवल ड्रॉ करे। अब यहाँ पर भी एक जो है सपोर्ट का लेवल बन रहा होगा, या तो यहाँ पर पीछे अगर हम चलेंगे तो हमें कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि मुझे ये लेवल लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखें एक दफ़ा इसको भी मसला हुआ नीचे जाने में, और एक दफ़ा जो है इधर भी इसको भी मसला आया है। यही लेवल होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो है काफ़ी बार इसने प्रॉब्लम करा है मार्केट को ऊपर या अप या डाउन होने में। हाँ जी, यही लाइन कंफर्म है, क्योंकि देखिए पीछे भी कितनी दफ़ा इसने जो है मार्केट के लिए रुकावट बनी है, इसको डाउन आने में रोका है इसने। ये देखें यहाँ पर भी। तो अब ये मार्केट को आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये डाउन आ गई है। अगर इसने एक लंबी कैंडल की, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ इस लेवल को क्रॉस कराए तो हम कह सकते हैं कि मार्केट होपफुली जो है ज़्यादातर चांसेस है कि वो सेल जाएगी। अब हम देखते हैं आगे क्या चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ कि आपने एंट्री किस तरह लेनी है। मतलब कि लाइन तो आपको बहुत दिख गई, लेकिन एंट्री आपने किस किस लेवल से लेनी है, क्या ऐसी चीज़ है जो आपने एंट्री लेने से पहले देखना है। यहाँ पर आप अगर देखें तो ये जो सेल की कैंडल है, ये सेल की कैंडल को तरफ गौर कीजिएगा, ये सेल की कैंडल कितनी लंबी बनकर नीचे क्लोज हुई है। तो हम ये रही अपनी सपोर्ट की लेवल, और यहाँ से कितने नीचे आके क्लोज हुई है। तो हम कह सकते हैं कि अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम फॉलो करें तो हम कह सकते हैं कि यार यहाँ से जो है ना मार्केट भी थोड़ी सी डाउन जा सकती है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि मार्केट को यहाँ से आप सेल कर दो तो यहाँ से सेल पर फ़ायदा दे सकती है। यहाँ पे एक हमें सेल का सिग्नल मिल रहा है। अब पीछे चल के देखते हैं पीछे लॉन्ग कैंडल से कुछ फ़ायदा होता भी है कि नहीं होता। अब ये देखें यहाँ पर एक बाई की कैंडल गई, बाई की कैंडल ने जो है एक अच्छे
काफ़ी बड़ी कैंडल बनकर ये क्लोज हुई थी इस लेवल से ऊपर। तो यहाँ से जो है आप मार्केट को बाय कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता लग गया कि यार यहाँ पे होपफुली मार्केट बाय जाएगी, क्योंकि इसने एक रेजिस्टेंस का लेवल तोड़ा है। एक तो रेजिस्टेंस का लेवल तोड़ा और दूसरा क्या, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ तोड़ा। तो यानी कि यहाँ पे बायर्स में जो है काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, मार्केट को ये ऊपर ले जा सकते हैं। तो इससे हमें पहले तो हमें यहाँ इस कैंडल को देखिए यही हिंट मिल गई थी कि फर्स्ट रेजिस्टेंस तक तो उसने जाना ही जाना है, इसके अलावा इसने सेकंड रेजिस्टेंस तक भी जाना है। लेकिन ये कि आपको ये एक्सपीरियंस के साथ ये सारी चीज़ें पता होंगी। तो ये देखें, अगर आप यहाँ से एंट्री लेते हैं इस कैंडल की ओपनिंग से, तो ये देखें पहली तो आपकी टिपिंग यहाँ पे हिट होगी जो कि 42 पिप्स की है तकरीबन। और उसके बाद दूसरा, अगर हम होते तो हम तो यहाँ तक पूरी एंट्री लेते, क्योंकि हमें पता था कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा सकती है। तो ये देखें हमारी सेकंड टिपी जो है वो 93 यानी कि समझ लें 90 प्लस पिप्स की जो है आपको यहाँ पे टिपी हिट होती है। तो इस तरह से आप वेट करिएगा कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है वो उस लेवल को क्रॉस करे, तो तभी आप एंट्री लें ताकि आपको अच्छा एक यहाँ से फ़ायदा हो सके। सो गाइज़, अभी इस वीडियो में बस इतना ही बताना था। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें इंशाल्लाह मैं आपको मोबाइल पे MP4 को यूज़ करना सिखाऊंगा, किस तरह से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, लॉगिन किस तरह करना है, सर्वर किस तरह फाइंड करना है, मतलब A to Z। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी बतानी है जो कि बहुत सारे ट्रेडर्स को, मोबाइल के यूज़र्स को मालूम नहीं होती। और एक और चीज़ भी आपको बताना चाहता हूँ गाइस कि हमने 7 डेज़ फ्री ट्रायल दिया है VIP ग्रुप का। अगर आप वो VIP ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पे काइंडली मैसेज कर दीजिए, ताकि हम आपको जो है अपने टेलीग्राम के न्यू चैनल पे ऐड कर दें। और ये क्योंकि एक तो ईद की वजह से भी, और एक ये जो ICC ट्रॉफी पाकिस्तान ने विन करा है, इन चीज़ों की वजह से FXF आपको ये चीज़ ऑफर कर रही है। तो अगर आप ये चीज़ें लेना चाहते हैं तो आप काइंडली हमें टेलीग्राम का हमारा चैनल ज्वाइन कर लीजिए और हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, ताकि हम आपको उससे 7 डेज़ ट्रायल ग्रुप में ऐड कर सकें। बाकी भी अगर आप चाहें तो आप स्टिल भी इस ग्रुप में रह सकते हैं, बाद में भी इस ट्रायल के एंड पे भी आपको उसको फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप XM में हमारे IB से होते हैं तो वो भी सारी चीज़ें आपको फ्री मिल जाएंगी। सो गाइस, अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।